नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ज्यामितीय फिगर के बारे में बताया था, गणितीय आकृति जो है उसके बारे में। तो सब शेप को अलग अलग करके हम बताए थे उस दिन कि कौन शेप क्या है, लेकिन अब उस सब का कुछ ऐसे शेप हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, किसी का आयतन निकालना होता है, किसी का परिधि निकालना होता है, किसी की परिमिति निकालनी होती है। तो एक कैसे निकलेगा? तो सबको लेके हम एक साथ अगर चलेंगे तो एक दिन में सबको संभव नहीं है। अगर ऐसे बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आज हम सबसे पहले क्या आते हैं, हम देखते हैं वृत्त के बारे में। जो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वृत्त आखिर है क्या। एक सर्किल है। सर्किल का मतलब क्या है? गोलाकार है। सर्किल बोलते हैं वृत्त को। वृत्त में क्या होती है? बीच में एक केंद्र होता है। केंद्र के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि केंद्र क्या है, परिधि क्या, इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, व्यास क्या है, रेडियस क्या है, यानी कि त्रिज्या क्या है। तो यहाँ देखिए, केंद्र से इस तरह का एक चिन्ह खींचते हैं जो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी तय करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं त्रिज्या। यह हमारा क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस बोलते हैं। रेडियस, एक वृत्त में अनेक रेडियस होते हैं, लेकिन रेडियस जो है वृत्त को चौथाई भाग में बांटेगा। कब? जब ऐसे 4 रेडियस हम कर देंगे तो। लेकिन अगर हमको व्यास अगर करना हो तो व्यास क्या होता है? वृत्त को 2 पार्ट में बांट देता है, यानी कि 2 भागों में इसको विभक्त कर देता है। देखिए, इस रेडियस से, ये केंद्र है, केंद्र से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक केंद्र से होती हुई दूरी को जो तय करती है, और फिर यहाँ पर परिधि इसके, यानी कि इस सेंटर पर, इस रेखा पर आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम व्यास कहते हैं। यहाँ पर क्या है? हमारा केंद्र है। केंद्र को C से हम नामांकित करते हैं, यानी कि केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इसको हम कहेंगे सेंटर। ये हमारा टोटल व्यास हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये टोटल व्यास हो गया। व्यास को क्या बोलते हैं? D, यानी कि डायामीटर कहते हैं। इसके पहले मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता दिया हूँ कि डायामीटर क्या है, व्यास, रेडियस क्या है, C यानी कि सेंटर, केंद्र क्या है, सर्किल क्या है। तो R बराबर क्या होता है? R हमको जब भी निकालना हो और D हमारा दिया होता है तो R बराबर होता है हमारा D/2, और D अगर निकालना हो तो D बराबर क्या होता है? 2 × R, यानी कि रेडियस जो है व्यास की आधी होती है और व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। तो ये हमारा क्या है? ये निकालने का केवल तरीका है, एक छोटा सा सूत्र दिया हुआ है कि R बराबर D/2, D बराबर 2 × R। अब व्यास अगर दिया रहे या त्रिज्या यानी कि रेडियस अगर दिया रहे तो उसको हम क्षेत्रफल, वृत्त में क्या निकालते हैं? परिधि निकालते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जिस तरह से आयत का निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लेकिन वृत्त के लिए क्या होता है? तो वृत्त के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बहुत ही इजी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? πr²। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं पाई। इसको हम लिखते हैं इस तरह से सिंबल, इसको कहते हैं पाई। बहुत ही इजी है, इसको हम पाई बोलते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है? इस पाई का कुछ मान दिया रहता है, तो इसका मान हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं 22/7, यानी कि 22/7, और दूसरा इसका वैल्यू क्या होता है? दशमलव में जब आते हैं तो इसका होता है 3.14, यानी कि 3.14। पाई का वैल्यू 2 तरीके से लिखते हैं। अगर दिया रहे आपकी किताब में, अगर दिया रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जिसमें पाई का वैल्यू है 22/7, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे 22/7 को। जहाँ पर हमें उसका दिया रहता है कि पाई का वैल्यू 3.14 है तो हम 3.14 का यूज करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो देखिए, πr² तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं
बहुत ईजी है। अगर आर हमारा अगर 7 दिया रहे, यानी कि त्रिज्या हमारी जो है, रेडियस हमारा जो है अगर 7 रहे, तो 7 किस चीज़ में होता है? 7 या तो सेंटीमीटर में होता है, नहीं तो मीटर में होता है। इसकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में होती है और नहीं तो मीटर में होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू इसमें से किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर किताब में दिया रहे कि पाई बराबर 22/7 अगर लेना है तो हम इसको लेंगे, या फिर दिया रहेगा 3.14 तो 3.14 को लेंगे। तो यहाँ पर आप किसी को भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पाई की जगह पर कितना लेते हैं? 22/7 यानी कि 22/7 को ले लिया। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर गुने आर, यानी कि रेडियस हमारा कितना बार है? 2 बार है। यानी कि यहाँ पर हम आर के जगह पर आर हमारा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुने आर, यानी कि 2 बार इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार इसको हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर आर के जगह पर हम लिख देंगे 7 × 7। अब देखेंगे नीचे वाले से ऊपर वाला हमारा कटता है, बहुत ईजी है। इसके पहले आप लोग जब भी भिन्न का गुना बनाते हैं तो हम क्रॉस काटते हैं या अप डाउन, यानी कि ऊपर नीचे काटते हैं। तो इससे हमारा ये कट जाएगा, कट गया। 7 से हमारा 7 जो है कट गया, तो बचा कितना? तो ये 7 बचा और यहाँ पर 22 बचा। तो 22 में हम क्या करेंगे? 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो इसमें हम इससे गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है? 154, यानी कि 154। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेडियस किस चीज़ में दिया हुआ? तो सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो सेंटीमीटर में जब हमारा दिया रहता है तो जो आएगा वो हमारा वर्ग सेंटीमीटर होगा, या cm स्क्वायर इसको बोलते हैं। cm स्क्वायर क्यों बोलते हैं? cm में यानी कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से अगर हम मीटर में मीटर से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर एक हम देख लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर को एक बार फिर मैं आपको तोड़ रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे। पाई गुने आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या गुने त्रिज्या, यानी कि इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? त्रिज्या गुने त्रिज्या, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुने आर। उसी तरह से अगर त्रिज्या में, यानी कि आर को क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिज्या गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या जब भी दिया रहे तो हम इसको आराम से इसके क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे। ये तो हो गया क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए, अब इसकी हम परिमिति, अगर परिमिति निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे? तो परिमिति निकालने के लिए हम क्या सूत्र को लिखते हैं? तो इसका भी एक सूत्र है। वृत्त की परिमिति अगर निकालना हो तो वृत्त की परिमिति को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2πr। वृत्त की परिमिति निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2πr। रेडियस हमारा हम एग्जाम्पल में आपको दिए हुए r, तो r बराबर 7 है, तो 7 पर इसकी हम परिमिति को निकालते हैं। परिमिति यानी कि इसकी परिधि, सर्किल निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं? वृत्त की परिधि, इसकी परिधि। अब देखिए परिधि क्या होता है? परिधि का मतलब क्या होता है? पूरा गोलाकार। एक बार अगर साइकिल का पहिया जो घूम गया तो उसकी जो घूमने में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी परिधि। तो परिधि क्या है? वृत्त की परिधि। परिधि को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। परिधि इसका हमारा कितना आ गया? 2πr। अब देखिए 2πr है क्या? तो 2πr का मतलब क्या होता है? 2 × पाई, 2 × पाई × r। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr को हम क्या लिखते हैं? 2 × पाई × r, यानी कि 2 गुने पाई गुने r। तो r 2 तो इस सब में रहेगा क्योंकि ये सूत्र में है। ये हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला में है। तो पाई क्या है? पाई की जगह पर हम 22/7 या 3.14 का यूज करेंगे। लेकिन कब यूज करेंगे 3.14 का? जब हमारा दिया रहे कि पाई बराबर 3.14 लें, तब हम 3.14 को लेंगे। अगर नहीं दिया रहे तो हमेशा ज़्यादातर मोस्टली हम किसका यूज करते हैं? 22/7 को यूज करते हैं। तो हमारा 2πr हो गया था, 2 लिख देंगे। पाई का वैल्यू हम 22/7 ही लिखते हैं। अब देखेंगे r कितना है। तो हम आपको एग्जाम्पल में क्या बताए थे कि एग्जाम्पल में r बराबर 7 बताए थे, तो यहाँ पर हम r बराबर हम 7 ही लिख देंगे। अब फिर उसी तरह से जिस तरह से भिन्न का आप गुना बनाते हैं तो ऊपर से नीचे काटते हैं, क्रॉस काटते हैं। तो देखेंगे
A7 से A7 हमारा क्या होता है, कट जाता है, यानी कि 7 के पारा में 7 एक बार आता है, 7 से 7 कट गया, तब बच कितना गया, तो 2 और 22 बचता है, यानी कि 22 में 2 से गुना करने पर कितना आता है हमारा 44, यानी कि इसकी परिधि कितनी है, हमको परिधि इसका कितना आ गया, 44 आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुना आर, यानी कि 2 बार उसको गुना करते हैं, रेडियस जितना भी दिया रहे उसमें हम 2 से गुना करते हैं। जैसे आर हमारा अगर 7 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22/7 गुने 7, यहीं अगर आर हमारा 10 रहता तो आर के जगह पर यहाँ पर कितना लिखते हैं, 10 × 10 लिखते हैं। अगर नहीं कटता है, कभी कभी क्या होता है कि पूरे कटते नहीं, तो नहीं कटते हैं तो ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं, यानी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, तो ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाले से हम भाग कर देंगे। भाग करके क्या करते हैं, 2 तरीके में बदलेंगे, या तो इसको हम दशमलव में बदलेंगे और या नहीं तो पूर्णांक में बदलते हैं। तो इस तरह से हमारा वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब रेडियस और या डायामीटर हमारा दिया रहे तो रेडियस और डायामीटर दिया रहे, जैसे मान लीजिए डायामीटर दिया रहे तब हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा डायामीटर दिया है कि d बराबर अगर दिया रहे, मान लीजिए कि 14 हमारा दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि d हमारा कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ, तब हम क्षेत्रफल अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना सबसे पहले जरूरी है। कब, जब हमारा डायामीटर यानी कि व्यास जब दिया रहे, व्यास जब भी दिया रहे तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम उसकी त्रिज्या को निकालते हैं। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या करने के लिए d बराबर हमारा 14 है तो r बराबर क्या होता है, d/2। d/2 कहने का मतलब क्या है कि रेडियस जो है वह व्यास का यानी कि डायामीटर का हाफ है, यानी कि आधा है। त्रिज्या जो है हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी कि d हमारा 14 है तो r कितना होगा, तो 14/2, यानी कि 14 में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना से कटता है, 7 से कटता है। अगर हमारा अब रेडियस मालूम हो गया, यानी कि त्रिज्या हम निकाल लिए, त्रिज्या हमें मालूम हो गई, त्रिज्या की लंबाई मालूम हो गई, तो आराम से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। पाई का वैल्यू कितना हम लिखेंगे, 22/7 या 3.14। लेकिन 3.14 कब लिखेंगे, जब हमारा दिया रहे कि पाई बराबर 3.14 लें, यानी कि 3.17 का यूज कब करेंगे, जब हमारी किताब में हमारा दिया रहता है कि पाई का वैल्यू इतना लेना है। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। फिर उसी तरह से इसकी परिधि को भी निकालेंगे। अब देखिए, जैसे r अगर दिया रहे और हमको d निकालना है तब क्या करेंगे, तो हमारा r बराबर क्या होता है, r हमारा अगर 7 दिया है और d निकालना है तो क्या लिखेंगे, r अगर 7 के जगह पर जैसे मान लीजिए कि 10 ही दिया रहे तो d बराबर क्या होता है, d का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है 2 × r, यानी कि डायामीटर जो है वो हमारा रेडियस का 2 गुना है, तो 2 × r का मतलब क्या होता है कि 2 गुने हम r से गुना करेंगे, तो r का वैल्यू हमारा 10 है, तो 2 × 10 = 20, यानी कि अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास हमारा 20 होगा। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है और व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास वृत्त को 2 पार्ट में बांट देता है, त्रिज्या जो है व्यास की हमेशा आधी होती है। इस तरह से हम वृत्त के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि को क्या बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। केवल सूत्र को हम अपने दिमाग में सही से बैठा लेंगे, सूत्र को याद रखेंगे, बनाना एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम सिंबल को एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कि सिंबल क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा जब दिया रहे इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं इसको, पाई बोलते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का कुछ वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14, यानी कि 3.14 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमिति जिसको बोलते हैं परिधि, परिमिति को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2πr होता है। 2πr का मतलब क्या होता है, 2 × पाई × r होता है।
तो इस तरह से हम वृत्त का टोटल हम परिधि या क्षेत्रफल को आसान से निकाल लेंगे। केवल हमें सूत्र को याद रखना है, पाई का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, हमारा वृत्त का टोटल निकल जाएगा।